हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 13 की तीसरी हेडिंग, प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। ध्यान से आप समझें, प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है इसके बारे में अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वह हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, इसका उत्तर है हरी पत्तियों में, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। यह उत्तर जो है आपका 100% सही है। अब प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वह हरी पत्तियों के साथ साथ पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों का नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है? ठीक है, आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। पत्ती का जब स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने एक खड़ी खड़ी संरचनाएं देखा था जिसे मेसोफिल कहा जाता है, जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो इन पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं और जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है। जो मेसोफिल होता है वह क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ संबंध होता है, जुड़ा रहता है, पंक्तिबद्ध रहता है, पंक्ति में रहता है। ठीक है, जिससे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मेसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट जो है वह एक सीरियल पंक्ति में पंक्तिबद्ध रहता है, जिससे वह इष्टतम मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में पड़ने वाले प्रकाश, आपतित प्रकाश को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, तो इसके बारे में आपको अध्याय 8 में बताया गया था कि हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होता ही है, लेकिन यह पौधे के अन्य हरे भागों में भी होता है। ठीक है, अन्य जितने भी हरे भाग हैं उसमें भी होता है। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों का नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है? ठीक है, तो आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। पत्तियों में कैसी कोशिकाएं होती हैं? मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट जो हैं वे मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, जिससे वे इष्टतम मात्रा में, अधिकतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सकें। ठीक है, आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समानांतर, ठीक है, हरित लवक जो है वह कब अपने सपाट पटल भित्ति के समानांतर पंक्तिबद्ध होते हैं? ठीक है, वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते होंगे? ठीक है, इन सब प्रश्नों का उत्तर अभी देखा जाएगा। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया हरित लवक के काट का आरेखी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यह एक हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके फिगर को अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें बाहर और भीतर दो भित्ति हैं, बाहरी झिल्ली है और भीतरी झिल्ली है। दो झिल्ली है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली।
फिर इस झिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं रस भरा हुआ है, जिसे पीठिका कहा जाता है, स्टोमा कहा जाता है। इसमें भरे हुए रस को पीठिका कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर पीठिका में आप देख रहे हैं कि गोल गोल संरचनाएं राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम, इसमें जो है लिपिड्स की बूंदें हैं, यह लिपिड्स की बूंदें हैं। और यह छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह राइबोसोम्स हैं, लाइपिड की बूंदें हैं। यह आपका स्टार्च की कणिका है, स्टार्च के कण हैं यह स्ट्रक्चर, ठीक है। यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ग्राना है, यह ग्राना, इसके एक भाग को थैलेक्वाइड कहा जाता है, ठीक है, यह ग्राना है। इनको दो जोड़ने वाली संरचना को पीठिका पटलिका कहा जाता है, स्टोमा लैमेली कहा जाता है, पीठिका पटलिका, ठीक है। तो यह संरचना आप देख रहे हैं एक हरित लवक की संरचना है, जिसमें दो भित्ति होती है, बाहरी झिल्ली भीतरी झिल्ली। इसके अंदर जो रस भरा रहता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है, पीठिका कहा जाता है हिंदी में। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, स्टार्च के कणिका पाई जाती हैं, लिपिड्स की बूंदें पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें ग्राना पाए जाते हैं, सिक्के के ढेर की तरह संरचना होती है ग्राना। एक को स्ट्रोमा कहा जाता है, एक को थैलेक्वाइड कहा जाता है, पूरे ढेर को ग्राना कहा जाता है, ठीक है। यह दो स्ट्रक्चर आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे पीठिका पटलिका कहा जाता है, स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है, ठीक है। तो यह सारी संरचनाएं जो हैं आपको दिखाई देती हैं। तो आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। अभी हमने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट की संरचना, जिसमें आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है, जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा तरल होता है, जैसा कि फिगर में आपने देखा। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है। जो झिल्ली तंत्र होता है वह प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी एवं एनएडीपीएच का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो झिल्ली तंत्र जो है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है, जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा तरल होते हैं, जैसा कि फिगर में हमने आपको दिखाया था। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है, ठीक है। झिल्ली जो है, झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है। झिल्ली तंत्र जो है वह प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी एवं एनएडीपीएच का संश्लेषण करता है। झिल्ली तंत्र जो है वह प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी एवं एनएडीपीएच का संश्लेषण करता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। जो लिक्विड्स भरा रहता है क्लोरोप्लास्ट में उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का संश्लेषण करता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र में अलग कार्य हो रहा है, जबकि स्ट्रोमा में अलग कार्य हो रहा है। झिल्ली तंत्र में प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जा रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण हो रहा है, जबकि स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का निर्माण हो रहा है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। जो झिल्ली तंत्र में अभिक्रिया हो रही है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जा रहा है, एटीपी एनएडीपीएच का निर्माण हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित होता है, ठीक है, इसलिए इसको प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है, लाइट रिएक्शन कहा जाता है। जबकि दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है। दूसरी प्रतिक्रिया जो है वह प्रकाश अभिक्रिया के, लाइट रिएक्शन के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात एटीपी और एनएडीपीएच जो सैद्धांतिक रूप से
अंधेरे में संपन्न होता है, अतः इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रोमा में अभिक्रियाएं होती हैं उसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है, जबकि जो झिल्ली तंत्र में होता है उसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित होता है, जबकि दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात एडीपी तथा NADPH, जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होता है, अतः इसे अप्रकाशी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके विषय का विस्तृत अध्ययन जो है बाद में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।